कि हम इस वीडियो में देखेंगे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट क्वेश्चन इज, what does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? What does the poet want to convey through the poem Dust of Snow? Poet Dust of Snow poem से क्या कन्वे करना चाहता है? स्टूडेंट्स, कन्वे मीन्स टू मेक आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स नोन टू समबडी। यानी कि कन्वे वर्ड कहता है कि किसी पर्सन को कोई आइडिया के बारे में जानकारी देना, किसी थॉट के बारे में जानकारी देना या किसी फीलिंग के बारे में जानकारी देना। अब क्वेश्चन का मीनिंग देखिएगा, व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। यानी कि पोएट डस्ट ऑफ स्नो पोएम के थ्रू का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स बाय यूजिंग समथिंग। फिर से क्वेश्चन का मीनिंग देखिएगा, डस्ट ऑफ स्नो पोएम का यूज करते हुए, यानी कि बाय यूजिंग द पोएम डस्ट ऑफ स्नो पोएम का यूज करते हुए व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे। पोएट हमको क्या बताना चाहता है, पोएट कौन सा आइडिया, कौन सा थॉट, कौन सी फीलिंग हम तक पहुंचाना चाहता है इस पोएम को यूज करते हुए। या हम कह सकते हैं कि इस पोएम के माध्यम से पोएट हमको क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। See the answer, students. Through this poem, Robert Frost. Who is Robert Frost? Writer of this poem, the poet of this poem. Through this poem, poet Robert Frost wants to convey, इस पोएम के माध्यम से, इस पोएम को यूज करते हुए या बाय यूजिंग दिस पोएम, रॉबर्ट फर्स्ट वांट्स टू कन्वे, रॉबर्ट फर्स्ट हमको बताना चाहते हैं, रॉबर्ट फर्स्ट हमको करना चाहते हैं that the little things in life can make huge changes in our life। कि जो हमारे जीवन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लिटिल थिंग्स इन आवर लाइफ, हमारे जीवन की छोटी छोटी चीज़ें कैन मेक ह्यूज चेंजेज इन आवर लाइफ। वो हमारे जीवन में, हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेज कर सकती हैं। यानी कि हमारे जीवन की छोटी छोटी घटनाएं, छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकती हैं। सिंपल थिंग्स वी डू, जो हम सिंपल थिंग्स जो हम करते हैं, सिंपल मीन्स नॉट सो मच सिग्निफिकेंट, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगते हैं देखने में, जो बातें हमको, जो चीज़ें, जो इवेंट, जो इंसिडेंट, जो घटनाएं हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा स्पेशल नहीं लगती हैं, वो सब घटनाएं कैसी होती हैं, वो सब वर्क कैसे होते हैं, सिंपल। द सिंपल थिंग्स वी डू, हम जो सिंपल चीज़ें अपनी लाइफ में करते हैं, कैन मेक ऑल द डिफरेंस। लाइन को देखते हुए ऐसा लग रहा है स्टूडेंट्स कि कैन मेक ऑल द डिफरेंस यानी कि सारी चेंजेस कर देते हैं। नो, कैन मेक ऑल द डिफरेंस मीन्स, इसका स्पेशल मीनिंग होता है, अलग मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिएगा आप। कैन मेक ऑल द डिफरेंस मीन्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिएगा लाइन का मीनिंग, द सिंपल थिंग्स वी डू कैन मेक ऑल द डिफरेंस, यानी जो सिंपल थिंग्स हम अपनी लाइफ में करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो सिंपल थिंग्स, जो इनसिग्निफिकेंट थिंग्स हम अपनी लाइफ में करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड ब्राइटन अ पर्सन्स डे, और वही सिंपल थिंग्स किसी भी पर्सन का दिन हैप्पियर कर सकती हैं। ब्राइटन मीन्स स्टूडेंट, ये मत सोचना बोले उजाला, ये मत सोचना कि ज़्यादा चमका देते हैं। ब्राइटन मीन्स हैप्पियर, यानी कि खुश कर देते हैं, उसका दिन बना देते हैं, उसके दिन में आनंद कर सकती हैं। क्या? सिंपल थिंग्स वी डू, हम जो सीधी से, जो सिंपल थिंग्स जो हम अपनी लाइफ में करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो किसी भी पर्सन के दिन को हैप्पियर बना सकती हैं। राइट, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। And saved some part of a day I had rued. And saved some part of a day I had rued. This is last line of the poem. पोएट ने कहा है कि and saved some part of a day I had rued, यानी जिस दिन को मैंने बर्बाद कर दिया, उस दिन का कुछ पार्ट, जो बचा हुआ पार्ट था, वो मेरा सेव कर दिया। किसने? जब क्रू ने ऊपर से स्नोफॉल किया, जब क्रू ने ऊपर से स्नो शेक किया और वो स्नो पोएट के ऊपर आके गिरा,
और उससे इस इवेंट से, इस इंसिडेंट से जो पोएट के अंदर रिफ्रेशमेंट हुआ, उसने इस लाइन को एक्सप्लेन करना है स्टूडेंट्स। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। जस्ट सी द एक्सप्लेनेशन। द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस। पोएट इस पोएम में इस टाइम बहुत डिप्रेस्ड, बहुत होपलेस फील कर रहा था। स्टूडेंट, दोनों नेगेटिव वर्ड हैं, डिप्रेस्ड और होपलेस। डिप्रेस्ड मीन्स वेरी अनहैप्पी, डिप्रेस्ड मीन्स वेरी अनहैप्पी, and hopeless means giving no hope that something will get better, giving no hope that something will get better। यानी कि डिप्रेस्ड मैंने बताया आपको वेरी अनहैप्पी, बहुत उदास। एंड होपलेस मीन्स, होपलेस वो इंसान होता है जिसको, जो सारी उम्मीदें छोड़ चुका हो कि उसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, जिसे ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं हो कि उसके लाइफ में कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है। ठीक है, तो द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस, यानी पोएट बहुत सैड था, बहुत उदास था, बहुत अनहैप्पी था और होपलेस था, यानी कि उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी कि उसके साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। आगे देखिएगा, द पोएट वॉज फीलिंग डिप्रेस्ड एंड होपलेस सो ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड। और डिप्रेस्ड और होपलेस होने की वजह से वो अच्छे मूड में नहीं था, उसका मूड ठीक नहीं था। He was standing under a hemlock tree when suddenly a crow shook dust of snow on him। और जब एक crow ने उसके ऊपर स्नो को शूक किया, उस समय वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। He was standing under a hemlock tree, वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा हुआ था। कब? When suddenly a crow, जब एक crow ने अचानक से shook dust of snow on him, dust of snow को उसके ऊपर शेक किया। This small and simple incident changed his state of mind। इस छोटे से और सिंपल से इंसिडेंट ने उसकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दिया। स्टूडेंट्स, किसकी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दिया? द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट की स्टेट ऑफ माइंड को चेंज कर दिया। किस तरह से? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ माइंड उसकी कैसे चेंज हुई थी, कि अर्लियर ही वॉज फीलिंग सैड एंड अनहैप्पी एंड आफ्टर दिस इंसिडेंट ही बिकेम ब्राइटन्ड, यानी ही बिकेम हैप्पियर, राइट। ही रियलाइज्ड द फैक्ट दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम। उसे इस बात का एहसास हुआ। ही रियलाइज्ड मीन्स फेल्ट। ही रियलाइज्ड द फैक्ट, उसे इस बात का एहसास हुआ दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो तो अपना टाइम वेस्ट करने में लगा पड़ा है। एंड डिसाइडेड टू एन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे, और उसने फिर दिन के बचे हुए पार्ट को एन्जॉय करने का डिसाइड किया। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके माइंड में हो सकता है ये आए कि ही रियलाइज्ड द फैक्ट दैट ही वॉज वेस्टिंग हिज टाइम, कि वो अपना टाइम वेस्ट कैसे कर रहा था, क्यों वेस्ट कर रहा था टाइम। हो सकता है आपके माइंड में आए तो मैं आपको बता दूं, उसके साथ कुछ बुरा हुआ था, और जो बुरा हुआ था वो उसके बारे में सोच सोच कर बार बार परेशान हो रहा था, और ही वॉज अनेबल टू डू एनीथिंग। वो केवल उसके साथ हुए जो भी गलत हुआ था उसके साथ, उसके बारे में सोच कर टाइम वेस्ट कर रहा था, है ना। वो बहुत सैड था, उसका मूड ख़राब था, उसने जो कुछ गलत हो गया था या कुछ अच्छा नहीं हुआ था उसकी वजह से जो अपना मूड ख़राब कर लिया था, तो मूड ख़राब करके वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। ही वॉज अनेबल टू एन्जॉय द डे बट नाउ ही हैज डिसाइडेड टू एन्जॉय द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डे। क्या मूड ख़राब नहीं करना है, बाकी का जो बचा हुआ दिन है उसको एन्जॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, What difference do you find between Robert Frost and other nature poets? Very fantastic question students, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। What difference do you find between Robert Frost and other nature poet? रॉबर्ट फ्रॉस्ट भी नेचर पोएट है, और भी बहुत सारे नेचर पोएट हैं। आपके विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर पोएट है। स्टूडेंट, नेचर पोएट मीन्स द पोएट हु राइट्स
थिंग्स अबाउट नेचर, जो नेचर के बारे में लिखते हैं, जो नेचर से रिलेटेड लिखते हैं, वो सारे पोएट या वो सारे राइटर्स नेचर पोएट कहते हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि नेचर पोएट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन बाकी के नेचर पोएट और रॉबर्ट फ्रॉस्ट में क्या डिफरेंस है। देखते हैं आंसर। ऑल अदर नेचर पोएट्स आर नोन फॉर डिस्क्राइबिंग द वेल नोन ब्यूटिफुल थिंग्स। ऑल अदर नेचर पोएट्स यानी बाकी के जो सारे नेचर पोएट्स हैं, बाकी के वो सारे पोएट्स जो नेचर के बारे में लिखते हैं, आर नोन जाने जाते हैं फॉर डिस्क्राइबिंग द वेल नोन ब्यूटिफुल थिंग्स। वो वेल नोन मीन्स स्टूडेंट्स, वेल नोन मीन्स वाइडली नोन, यानी जिसको सब जानते हैं, तो जिसको तो वेल नोन ब्यूटीफुल थिंग्स, यानी ये बाकी के सारे नेचर पोएट उन चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं जो सब लोग जानते हैं कि ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं। दे हैव डिस्क्राइब्ड द नाइटिंगेल, कुकू, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एट्सेट्रा। इन अदर नेचर पोएट्स ने नाइटिंगेल को डिस्क्राइब किया है अपनी पोएम्स में, कुकू को डिस्क्राइब किया है अपनी पोएम्स में, स्नो कवर्ड माउंटेन्स यानी बर्फ़ से ढकी पहाड़ियों को डिस्क्राइब किया है। सारी सुंदर सुंदर चीज़ों को इन्होंने अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब किया है। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड डिस्क्राइब्ड अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने सबसे अलग हटकर काम किया है बच्चों, सबसे अलग हटकर, कोई नहीं करता ऐसा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैड डिस्क्राइब्ड अ क्रो एंड अ हेमलॉक ट्री। इन्होंने एक क्रो को डिस्क्राइब किया है, एक हेमलॉक ट्री को डिस्क्राइब किया है, जिसको कभी किसी ने शायद ही अपनी पोएम्स में मेंशन किया हो। सेकेंडली, दूसरी बात, द पोएट्स मेक सिलेक्शन फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। जो बाकी के पोएट्स हैं ना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को छोड़कर बाकी के पोएट्स ये क्या करते हैं, ये नेचुरल थिंग्स में से सिलेक्शन करते हैं। यानी बहुत नेचुरल थिंग्स तो बहुत सारी हैं, ये उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि कौन सी नेचुरल थिंग के बारे में लिखना चाहिए, कौन सी नेचुरल थिंग अच्छी है, कौन सी नेचुरल थिंग ब्यूटीफुल है, कौन सी नेचुरल थिंग को लोग लाइक करते हैं, कौन सी नेचुरल थिंग को लोग लाइक करेंगे। तो दे मेक सेलेक्शंस फ्रॉम नेचुरल थिंग्स। ये लोग यानी कि बाकी के लोग नेचुरल थिंग्स में से सिलेक्शन करते हैं। बट रॉबर्ट फ्रॉस्ट फील्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन नेचर इज ब्यूटिफुल। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना है, यहाँ फील्स मीन्स मानना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना क्या है, दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन नेचर इज ब्यूटिफुल, कि नेचर की हर चीज़ ब्यूटिफुल है। सिलेक्शन क्या करना है, क्या ढूंढना है कि ये ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल। अरे वॉट एवर इज प्रेजेंट नेचर इज ब्यूटीफुल। नेचर में जो भी है सब कुछ ब्यूटीफुल है। अगर नेचर में प्रेजेंट कुकू ब्यूटीफुल है तो नेचर में प्रेजेंट क्रो भी ब्यूटीफुल है। अगर नेचर में प्रेजेंट कोई फ्लावर ब्यूटीफुल है तो नेचर में प्रेजेंट कैक्टस भी ब्यूटीफुल है। एवरी ऑब्जेक्ट इन नेचर इज ब्यूटीफुल। यही डिफरेंस है स्टूडेंट्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट में और बाकी के पोएट्स में। इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, एक बार मैं फिर से बता दूँ आपको। पहला पॉइंट तो यह है कि बाकी के पोएट्स ने ब्यूटीफुल थिंग्स को डिस्क्राइब किया है, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्रो और हेमलॉक को डिस्क्राइब किया है। दूसरा पॉइंट, बाकी के पोएट्स नेचुरल थिंग्स में सिलेक्शन करते हैं, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना यह है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन नेचर इज़ ब्यूटीफुल। नेचर का हर वस्तु, नेचर में प्रेजेंट हर चीज़ ब्यूटीफुल होती है। समझ में आ गया? थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स so that I may know that you have watched the video. Okay, all the best for your board examinations. Have a nice day.